कराची में फेस वॉश इस्तेमाल करने की मामूली गलती पर भाई ने भाई की जान ले ली। मंगूपीर में 2 दिन पहले नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। वाकये को डकैती मजहमत बताने वाले मुलजिम ने कत्ल का एतराफ कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर 9 में वाटर माफिया का सरकारी पाइपलाइन पर डाका। सीडीए के मेन लाइन में कट लगाकर शहरियों को पानी की गैर कानूनी सप्लाई का इंकशाफ। पुलिस ने गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। ऑनलाइन गेम पबजी बच्चों में तशद्दुद का रुझान बढ़ा रहा है। वक्त भी जाया होता है, पाबंदी लगाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने गेम पर पाबंदी की दरखास्त चेयरमैन पीटीए को भिजवा दी। 6 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद नहीं होंगी। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला कलअदम करार। सिंध हुकूमत को शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करने की हिदायत। महकमा दाखिला सिंध ने मॉल्स खोलने के लिए वजारत सेहत को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आते ही कराची में सील की गई तमाम मार्केट्स खोल दी गईं। ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा और दीगर मार्केटों में अवाम का बेपनाह रश। एहतियाती तदाबीर को शॉपिंग में उड़ा दिया गया। हैदरी मार्केट, तारिक रोड और सदर में भी खवातीन बच्चों समेत खरीदारी करती रहीं। पंजाब में भी बड़े मॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स खुल गईं। बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। फैसलाबाद के अनारकली बाजार में खवातीन और बच्चों का हुजूम। दुकानदारों ने एसओपीज का ख्याल रखा, न अवाम ने एहतियात की जहमत की। रावलपिंडी के राजा बाजार में खरीदारी की वीडियो वायरल। और पाकिस्तान की हालिया फैसले ताजरों के दिल जीत लिए। सही टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और टाइम बढ़ाना चाहिए हुकूमत को। अल्लाह ताला की तरफ से हमें मदद हासिल हुई सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे और पूरा हफ्ता कमाई होगी। ईद से पहले ताजिरों की ईद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का ठिकाना न रहा। ताजिर रहनुमाओं ने बाजार खोलने का वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अज खुद नोटिस पे जो उन्होंने फैसला दिया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नेकनीयती है, जो सोच है गरीब लोगों के लिए, उनकी उसी से ही वो परेशान रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इमरान खान तो पहले दिन से यही कह रहे थे कि दिहाड़ीदार तबका मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि हुकूमत के पास प्लान नहीं, हुकूमत अपने वसाइल से बढ़कर इक़दाम कर रही है। तवक्को है कि आला अदलिया में सही फैसले दिए जाएंगे। यकीन नहीं कर सकता कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे अवाम की सेहत और जिंदगी खतरे में पड़ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहा उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हक़ाइक़ और तिब्बी सूरत हाल को मद्देनजर रख कर फैसले देंगे। कोरोना से निपटने के लिए अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? करंतना मरकज पर कितना पैसा खर्च हुआ? क्या मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एनडीएमए की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि 500 अरब कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाए। वबा से ज्यादा लोग दीगर अमराज से मर रहे हैं, जिससे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कोरोना रिलीफ फंड में अब तक 3 अरब से ज्यादा रकम जमा हो चुकी। कल से रेल का पहिया भी चलेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने 15 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि टिकटें ऑनलाइन कटेंगी, जिसकी बुकिंग नहीं वो स्टेशन ना आए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर रेलवे हुकाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील।
40 सीटों वाली गाड़ी में 20 मुसाफिर बिठाएं और किराया भी 20% कम कर दें। घाटे का सौदा नहीं कर सकते। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी कम नहीं किए। कोरोना की जाए पैदाइश वुहान से पाकिस्तानी तलबा वतन वापस आ गए। कौमी एयरलाइन की परवाज 250 से ज्यादा तलबा को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। तलबा को होटल में करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका से भी 252 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। और कौमी एयरलाइन 8 साल बाद खसारे से निकलकर मुनाफा बख्श इदारा बनने लगा। 2019 में रेवेन्यू 43% इजाफे के साथ 148 अरब तक जा पहुंचा। ऑपरेशनल नुकसानात भी 75% कम हो गए। इस्लामाबाद में चोरों की अनोखी वारदात। सेक्टर I-9 में पानी की सरकारी पाइपलाइन पर डाका डाल दिया। पानी चोर ईसा नगरी कॉलोनी से गुजरने वाले CDA की मेन पाइपलाइन को कट लगाकर अपने पाइप फिट करते, शहरियों को गैर कानूनी तौर पर पानी सप्लाई करते और उनसे बाकायदा बिल भी वसूल करते। I-9 पुलिस ने पानी चोर गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पूरी कार्रवाई करते हुए हमने 3 का मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में पाइप और टूल्स बरामद कर लिए हैं। जिन घरों को CDA की जानिब से पानी की सहूलत दस्तियाब नहीं, मुलजमान ने उन घरों को अपना गाहक बना लिया। ये पाइप हमने CDA की मेन लाइन से लगवाना था, तो वहाँ से हमने लगा के हम इसे नीचे लेके, जो से नीचे घर हैं उनमें पानी नहीं था, उनको पानी मुहैया करना था और उनसे पैसे लेने। बिजली और गैस चोरी के बाद अब पानी चोरी की वारदातों ने सरकारी इदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि उन्हें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। ताजिरों को ईद से पहले ईदी मिल गई। ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। ऑल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशन के चेयरमैन सरदार यासिर ने अदालती फैसले को सराहा और वाजे कर दिया कि SOPs पर पूरी तरीके से अमल होगा। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और सब मॉल्स को रीओपन करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये बहुत ही नेसेसरी फैसला था। इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी और कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं। अतीक मीर ने कहा कि तिजारत के रास्ते से सियासी रुकावट दूर हो गई। हमें किसी हुकूमत से लड़ना नहीं है, हमें रियासत से टकराना नहीं है। हम सिर्फ भूख से लड़ रहे हैं, हम सिर्फ कोरोना से लड़ रहे हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का कहना था कि अदालती फैसले से ताजिरों के नुकसान का किसी हद तक अजाला हो सकेगा। हुकूमत का नैरेटिव कोरोना बारे और कारोबार को बंद करने के हवाले से गलत था और ताजिरों का बयानिया दुरुस्त था और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर मोहर लगा दी है। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक पूरा हफ्ता कारोबार खुलना आवाम और ताजिरों के लिए मुफीद होगा। इससे वायरस के फैलाव को भी रोकने में मदद मिलेगी। इम्कान है कि दरमियाने दर्जे की हीट वेव होगी। 2 दिन 40 से 42 तक जा सकता है। कराची का मौसम 50-50। पेशगोई करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि पीर को शहर में आने वाली हीट वेव ने अपना प्रोग्राम बदल लिया। अब मंगल और बुध पर बात चली गई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में ईद पर भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने वाली। ईद के दिन बेहतर हो जाएगा, फिर दोबारा से जनूब मगरिब से इधर से चलने वाली हवाओं का सिलसिला रहेगा और समुद्री हवाएं चलती रहेंगी और मैक्सिमम 36-37 इस रेंज में रहेगा। ईद तो गुजर ही जाएगी मगर अब्रे रहमत बरसाने वाले बादलों का कराची से गुजर मुश्किल ही है। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है ना पाकिस्तान के ऊपर से, यानी कराची को बिल्कुल उसके साउथ में और ऊपर नॉर्थ से गुजर गई वेव, तो उसने सिंध में किसी जगह में बारिश दी है। वेस्टर्ली ट्रफ अगर नीचे तक पेनिट्रेट करती तो फिर कराची की किस्मत में भी कुछ आ जाता, लेकिन वो थोड़ा ऊपर से गुजर गई। पल पल बदलते कराची के मौसम को लेकर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दिन 11 से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। परदेसियों को अपनों के साथ ईद मनाने में आसानी के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा कदम। ईद के मौके पर बैरून शहर ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी, मगर ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया चलाने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी जनरल बस स्टैंड पर खड़ी बसें और बंद टिकट घर। वीरानी के इस मंजर की वजह सिर्फ कोरोना वायरस का खौफ नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स की टोकन हड़ताल है। मालकान कहते हैं हुकूमत की कड़ी शराइत और फिर कम किराया ये हुक्म मंजूर नहीं। जिस तरह सर कह रही है कि 2 सीटों पे 1 बंदा बिठा के जो किराया भी 20% कम करो, इस हालात में अगर 50 सीटर गाड़ी है 25 आदमी बिठा के जाएं
उनमें से हमें क्या बचेगा। इस हिसाब से तो जो है ना एक साइड का डीजल भी पूरा नहीं होता, तो अखराजात किस तरह पूरे करेंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की जंग में मुसाफिर रुल गए। घर रवानगी की आस लगाकर आने वालों को मुश्किलात का सामना। मुसाफिर जलील हो रहे हैं, हम तो मतलब 3 गुना किराया देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी छुट्टियां हमने जाना है। ट्रांसपोर्ट मालिकान का कहना है कि हुकूमत शराइत पर नजरसानी करे और हम भी अपने फैसले में नरमी करेंगे। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समान, रावलपिंडी।